यज्ञ में बैठने से पहले निजात चाहने यहाँ तो 4 पेशी में आदमी की जय जयकार हो गई यार। 4 पेशी 6 पेशी में जय जयकार हो रही है। अब 10 महीना वाले में 4 पेशी वाले में अंतर तो हुआ कछु। गुरु जी जैसे मान लो हम यज्ञ में बैठे तो हम भगवान के ऊपर एक एहसान कर रहे कहानी। हाँ हाँ, स्वयं के ऊपर, स्वयं के ऊपर मान लो भगवान के ऊपर एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, आदमी पर कृपा क्यों नहीं हो रही? भगवान ने ये तन दिया है, ठीक है ना। दुनिया का टोल टैक्स तुम दे रहे हो, दे रहे कि नहीं? बिजली का भी टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? रोड का भी टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? गर्मी का चाहे जो भी करो तुम, बिजली पंखा कूलर कुछ भी चलाओ, उसका बिल देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? तो क्या तुमने भगवान के विषय में कभी सोचा कि भगवान ने हमको जितना अच्छा तन दिया है उस भगवान के विषय में हमको सोचना चाहिए? भगवान को दूध की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रश्न खूब कर लेते हो कि भगवान को दूध क्यों चढ़ाना चाहिए है? भगवान को दूध क्यों चढ़ता है? हवन करने से क्या आवश्यकता है? तो हमारे यहाँ ये भी है, जब तक विश्व में सबके घर तक भोजन ना पहुंच जाए, जब तक पूरा विश्व सुख शांति से ना रहने लगे, जब तक पूरा विश्व आनंद के साथ भोजन ना करने लगे, तब तक तुम्हें जन्मदिन बर्थडे या तब तक तुमको भी भोजन नहीं करना चाहिए, तुमको भी बोरा पहन के रहना चाहिए। तो त्याग दो ये बस, फेंक दो ये बस, पहनो बोरा, पहनो बोरी, पहनो चटाई। क्यों पहनो ये कपड़े इतने अच्छे? दुनिया को उपदेश, हवन कराने से क्या होता, यज्ञ कराने से क्या होता? तुम्हारा बाप नहीं बैठा वो फ्री में कृपा करने के लिए है? भगवान कृपा जब करता है जब तो भगवान के प्रति समर्पित होंगे। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, लड़का वाले नहीं हो रहे, भूत लग गए, प्रीत लग गए, नुपोर सटार, भगवान सुनत नहीं है, तुम्हारे बाप के भगवान ने बैल छोड़ रखेगा? क्या किया है तुमने भगवान के लिए बताओ? क्या किया है? भगवान कहते तुम मेरा भजन करो, कौन करता है भजन? भगवान कहता गरीबों की मदद करो, कौन करता है? भगवान कहता सब में प्रेम रखो, कौन करता है प्रेम? रख रहा है कोई? भगवान कहता प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, सब कर रहे हैं। भगवान कहते माता पिता के अंदर भगवान का स्वरूप देखो, वो आज करके लोग लात मार के घर से निकाल रहे हैं, तो भगवान कृपा करेगा? है? आदर सत्कार प्रेम पूजा तुम कर नहीं सकते, भगवान की कृपा लेने के लिए चल दिए। इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए हम सब परेशान हैं, इसलिए दुनिया हम सब की नहीं, हम भी कह रहे हैं, इसलिए हम तुम सब परेशान हैं, क्योंकि भगवान को हमने केवल पत्थर माना है। भगवान की मूर्ति में केवल हम पत्थर देखते हैं, माटी पत्थर ईंटा गोबर यही सब भगवान की मूर्ति में देखते हैं। अरे वो भगवान है भाई। भगवान भी सोचता कि कोई तो भक्त मिले। लोग कहते हैं भगवान इतना कलयुग आ गया, रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, केस हो रहे, किडनैप हो रहे, हाहाकार हो रहे, तुम्हारा भगवान नहीं है का, तुम्हारा भगवान अवतार का ही नहीं ले रहा। अरे भगवान तो जैसे एक बार विमान ऊपर जाते ऊपर लटक रहा है, बोले भैया तो नीचे क्यों नहीं आ रहे? बोले भैया नीचे जगह नहीं है, वातावरण सही नहीं है। इसी प्रकार से भगवान भी बीच में अटका हुआ है, बीच में भटक रहा है। भगवान अपने लोक को त्याग करके बीच में भटका है। वो भी सोचता है कि मुझे कोई प्रहलाद जैसा भक्त मिल जाए, मुझे कोई ध्रुव जैसा भक्त मिल जाए, मुझे कोई सबरी जैसा भक्त मिल जाए, कोई मुझे सुतीक्षण जैसा भक्त मिल जाए। उसके साथ साथ मैं भी अवतार लेने के लिए तरस रहा हूं, मुझे कोई कौशल्या या दशरथ या वसुदेव या फिर देवकी या नंद बाबा फिर यशोदा जैसी मैया मिल जाए, तब तो भगवान अवतार ले। कौन यशोदा है बताओ? कौन नंद बाबा है आज की डेट में? कौन दशरथ जैसा है? कौन कौशल्या जैसा है? भगवान की अवतार लेने की बात करते हो। अरे तुम भी एक अवतार हो। लाभ सबका अच्छा करो तो भगवान अच्छा करेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। ये मत सोचो कि हनुमान जी के यहाँ 11 पत्ते में जाकर राम राम लिख करके आ गए, किसी ने उपाय बता दिया, हनुमान जी शत्रु का संहार कर देंगे। हनुमान जी स्वयं के अंदर काम क्रोध जो शत्रु बैठा ना उसका संहार करते, बाहरी शत्रु का संहार नहीं करते। याद रखना, हनुमान जी जो भी शत्रु सामने वाला होता है उसकी बुद्धि का परिवर्तन कर दे तो उसको मौत की घाट नहीं उतारती। बात ध्यान रखना, बुद्धि परिवर्तन शत्रु का दमन। शत्रु कौन है? क्रोधी तो शत्रु है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। मंदिर पे आ रहे, पूजा अगरबत्ती घुमारे, तोरी ठट दी बरे, डूडाल से बउआ करे, पानी पिला दे, है हम शंकर जी के लोटा जाल में जाते हो, भगवान कृपा करेगा? है?
भला करो भला। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है तो पैसे से ही भला होता, नहीं होता। पैसा है तो पैसे से लोगों का भला करो, किसी को कपड़ा दो, किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाओ, वस्त्र दो, पुस्तकें दो, बस्ता दो, इससे भी लाभ करो। अगर किसी कोई अज्ञान है और तुम्हारे पास ज्ञान है तो सद्बुद्धि का प्रचार करते हुए सद्बुद्धि विवेक से उसको ज्ञान में परिवर्तित करो, वो भी एक भला है। भला करो, भला का उल्टा क्या है? लाभ। किसी गरीब की मदद करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, बिन वस्त्र वालों को वस्त्र दे दो, ये भी तो भला है भैया। भला करोगे तो भला का उल्टा लाभ है। इसी को कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, परहित नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भला करो, जो भी तुम्हारे पास उससे भला करो। भगवान के मंदिर में जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ जी किसकी लेके आए? कोई संतान वाली लेके आओ, कोई पांव परात, कोई हड्डी परा, कोई भूत लगे। एक बार तुम क्या हो कि बब्बा जी हर दरबार में ऐसे ही भटक हो, कोनो दरबार में संतान के लाने जा रहे, कोनो दरबार में भूत प्रीत के लाने जा रहे, कोनो के में व्यापार के लाने जा रहे, तो भाई कोनो के लाने ग्रह क्लेश के लाने जा रहे, कोनो के लाने बड़ी बीमारी के लाने जा रहे, कोई को व्यापार बंधन है, कोई को टूटो है, कोई को जुड़ो है, कोई को कछू है। ई के लाने हर दरबार में अलग अलग भटक जा सकता है। भगवान के दरबार में आके जी काहे मांगत महाराज जे है फलाना है। अरे भगवान से जब तक तुम मांगते रहोगे, जब तक परेशान रहोगे, और जिस दिन भगवान से भगवान को मांग लोगे उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान भी यही बैठा बैठा सोचता है साली ये आते कैसे लोग हैं, मुझसे ही मांगने के लिए आते, मुझे कोई नहीं मांगता, मैं भी तो बचने के लिए तैयार हूं। भगवान तो कहते अहम भगवान कहते मेरा अपराध कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। आप भागवत में कभी पढ़ना, अम्बरीश जी की आती है। अम्बरीश जी विश्व सम्राट थे, विश्व प्रपंच के सम्राट थे, श्री हरि का पूजन भजन करते थे। उनके रक्षा के निमित्त श्री हरि नारायण ने सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था सेवा में। अम्बरीश जी थक जाते थे, भगवान पल्ला हिलाते थे, सेवा करते थे अम्बरीश की भक्त की। एकादशी का उद्यापन किया, 1 साल तक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत पालन किया। द्वादशी को अपना व्रत तोड़ने वाले थे दुर्वासी आ गए, बोले कि ठीक है, बोले मैं स्नान संध्या करके आता हूं। जब वो स्नान संध्या करके आए तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि भाई द्वादशी लगने वाली है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा हमारा जल ग्रहण करके भगवान का चरणामृत लेकर के आप भी व्रत खोल सकते। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने अम्बरीश को खत्म करने के लिए कृत्या प्रकट कर दी। अग्नि जैसी दौड़ी, भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया, उस अग्नि को भस्म कर दिया। उसको कृत्या को भस्म करने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गई। शंकर भगवान के पास गए, बोले मैं आपका ही अंश अवतार हूं, मुझे बचा लो। बोले मैं नहीं बचाऊंगा। ब्रह्मा के पास गए, नहीं बचाया। इंद्र के पास गए, नहीं बचाया। नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने कहा हम भी नहीं बचा सकते, अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन तुमने मेरा अपराध नहीं किया, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया हो। मैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अब तुम्हें अम्बरीशी क्षमा कर सकते? भगवान के अपराध से बड़ा है भक्तों का अपराध। और जिसने बुरा भला किया तुम देख लेना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता।